वर्षों गुजरने के बाद दलाई लामा ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया और परिषद अथवा संगठन की सहायता के बिना ही अधिकाधिक काम किया। उससे पहले देश कभी इतना अच्छा शक्तिशाली नहीं हुआ। जब हम लगातार पुराने परंतु सदा नए लगने वाले दृश्य को देखने के लिए खड़े थे, हमने वेदी के समक्ष खड़े होने वाले भिक्षुओं की उतार चढ़ाव वाली आवाजों को तथा बूढ़े लोगों के बाजों की आवाजों को सुना। नगाड़ों की धमधमाहट सुनी। माँ ने चुप्पी तोड़ी। हम लोग समय व्यर्थ गवा रहे हैं। हमको देखना चाहिए कि नौकर कहाँ क्या कर रहे हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए। लीनखोर पथ पर धैर्यवान पोनियों पर चढ़कर शोर मचाते हुए और हर कदम को जिसे मैंने मुसीबत कहा, लेकिन मेरी माँ ने उसको बड़े दिन के रूप में कहा, के पास लाते हुए हम आगे बढ़े। घर वापस आकर माँ ने किए गए कामों का अंतिम निरीक्षण किया और हमने होने वाली घटनाओं के लिए खाना खाकर अपने आप को तैयार किया। हम अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे समय पर अतिथि भरपेट खाना खाए हुए और भली भांति संतुष्ट होंगे, परंतु बेचारा मेजबान खाली होगा। बाद में हमारे पास खाना खाने के लिए समय भी नहीं होगा। आगंतुक अतिथियों को मक्खन वाली चाय दी जाती थी और बड़े कमरे की ओर, जिसे भोजन कक्ष के रूप में बदल दिया गया था, भेज दिया जाता था। यहाँ भी अपनी पसंद का नाश्ता, ताकि वे पार्टी के समय तक भूखे न रहें, ले सकते थे। अग्रणी परिवार की लगभग 40 महिलाएं अपनी सेविकाओं के साथ आ चुकी थी। कुछ महिलाओं की आवभगत माँ ने की, जबकि दूसरी महिलाएं सजावट का निरीक्षण करते हुए और उनकी कीमत का अनुमान लगाते हुए घर के चारों तरफ घूमती फिरी। सभी आकार, शक्ल और उम्र की अनेक महिलाओं की भीड़ से स्थान भीड़ भाड़ दिखाई देने लगा। घंटे की एक गहरी आवाज हुई और हर आदमी आने वाले जुलूस की ओर देखने लगा। बाग में एक बड़ा पंडाल लगाया गया था, जो एक तरफ से पूरी तरह खुला हुआ था। उसके अंदर एक उठा हुआ मंच था, जिस पर बैठने के लिए 4 तिब्बती आसन रखे हुए थे। जब जुलूस मंच के पास पहुंचा, हम लोग जिनके ऊपर आग की लौ जल रही थी को सीधे लेकर चल रहे थे। तब बाजे बजाने वाले लोग चांदी की 4 तुरहियों को बजाते हुए आए। उनके पीछे माँ और पिताजी मंच पर पहुंचे और मंच पर चढ़े। तब राज ज्योतिषी लामा मठ से आए हुए 2 बूढ़े आदमी आए। ये दोनों बूढ़े आदमी नेचुंग से आए हुए देश के सबसे अच्छे एवं अत्यधिक अनुभवी ज्योतिषी थे। समय समय पर उनके भविष्य कथन एकदम सही सिद्ध हुए थे। पिछले हफ्ते उनको दलाई लामा के भविष्य कथन के लिए बुलाया गया था। अब वे यही काम 7 साल के बच्चे के लिए करने वाले थे। पिछले कई दिनों से वे उनकी कुंडलियां बनाने और ज्योतिषी गणना में व्यस्त रहे थे। उनमें आपस में बातचीत होती रहती थी। मैं ज्योतिष विज्ञान के बारे में अगले किसी अध्याय में चर्चा करूंगा। 2 लामा ज्योतिष के लेखों और कुंडलियों को लाए। दूसरे 2 ने आगे बढ़कर उन बूढ़े ज्योतिषियों की मंच में सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद की। वे दोनों अगल बगल में खड़े रहे, जैसे कि हाथी दांत की 2 पुरानी गढ़ी गई मूर्तियां हों। उनके चीनी उभरी हुई काशीदाकारी किए हुए सुंदर पीले रंग के भव्य वस्त्र केवल उनकी आयु के संबंध में घोषणा कर रहे थे। अपने सिर पर उन्होंने पुजारियों की लंबी टोपियां पहन रखी थी और उनके वजन के नीचे उनकी गर्दन की झुर्रियां दिखाई दे रही थी। लोग उनके आसपास और जमीन पर गद्दियों पर, जो सेवकों द्वारा लाई गई थी, बैठ गए। पूरी बातचीत बंद हो गई। सभी लोग
एकदम शांत हो गए। उनके कान ऊंची आवाज में कही जाने वाली, उतार चढ़ाव वाली प्रमुख ज्योतिषी की वाणी को सुनने के लिए तैयार थे। देवता, दानव और आदमी सभी एक प्रकार से ही व्यवहार करते हैं, उसने कहा। इसलिए संभावित भविष्यवाणी को पहले से बताया जा सकता है। वे आराम आराम से 1 घंटे तक बताते रहे और 10 मिनट के विश्राम के लिए रुके। अगले 1 घंटे तक वे भविष्य की रूपरेखा बताते रहे। अति उत्तम, अति उत्तम, सम्मोहित श्रोतागणों ने प्रशंसा भरी आवाज की और इस तरह भविष्यवाणी बताया गया। 7 साल का बच्चा लामा मठ में जाएगा। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए उसे चिकित्सक लामा के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारी कठिनाइयों को झेलते हुए उसे देश छोड़ना होगा और अपना सब कुछ छोड़कर नए सिरे से दोबारा फिर शुरुआत करने और अंत में सफल होने के लिए उसे दूसरे अजनबी लोगों के बीच जाना होगा। धीमे धीमे भीड़ छट गई। जो बहुत दूर से आए थे वह रात को हमारे घर में ही रुके और सुबह गए। दूसरे जो समीप से ही आए थे मशालों के साथ रास्ते पर लौट पड़े। घोड़ों की टापों और ऊंची ऊंची आवाजों को निकालते हुए आदमी बाहर आंगन में इकट्ठे हुए। एक बार फिर मुख्य द्वार खोला गया और सभी लोग उसमें से बाहर निकले। दूर की तरफ धीमे धीमे घोड़ों की टापों की आवाज और उनके सवारों की आपस में बातचीत भी हल्की होती जा रही थी। बाद में आखिर रात में शांति छा गई।